हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। अगर आपको सिलेबस की अच्छी समझ हो जाएगी तभी आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि उस विषय के बारे में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सिलेबस किसी भी विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि सब्जेक्ट के नाम में विदित है, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट के दो भाग हैं, एक मैकेनिकल और एक सिविल इंजीनियरिंग। इस विषय में टोटल 5 यूनिट हैं आपकी, जिसमें से पहली 3 यूनिट्स जो हैं आपकी मैकेनिकल से संबंधित हैं और बाकी 2 यूनिट्स सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित है। तो मेरे द्वारा आपको पहली 3 यूनिट्स कवर करवाई जाएगी। पहली यूनिट का नाम है ट्रांसमिशन ऑफ पावर, दूसरी का एयर कंडीशनिंग सिस्टम, तीसरी का पंप्स एंड टरबाइन, चौथी का कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड पांचवी का फाउंडेशन। तो आज हम पहली 3 यूनिट्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे जो मैकेनिकल पोर्शन कवर करता है। यूनिट 1 ट्रांसमिशन ऑफ पावर। इस यूनिट में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पावर किस प्रकार से ट्रांसमिट की जा सकती है। पावर ट्रांसमिट करने के अलग अलग माध्यम हैं, जैसे कि बेल्ट के द्वारा, रोप ड्राइव के द्वारा, पुली के द्वारा, गियर्स के द्वारा या चेन्स के द्वारा। ठीक है, तो हम इन सभी जो ड्राइव्स हैं इनको अलग अलग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद इनका आपस में कंपैरिजन करेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कौन सी ड्राइव बेहतर रहती है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कौन सी ड्राइव एफिशिएंट रहती है। ठीक है, और इनका फिर हम अनुप्रयोग डिस्कस करेंगे, यानी एप्लीकेशंस। एक बार प्रिंसिपल समझने के बाद इन सभी ड्राइव्स का हम एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे और आपस में कंपैरिजन भी हम डिस्कस करेंगे। गियर ड्राइव्स के बारे में हम जाने तो हम गियर ड्राइव्स के थोड़ा और आगे डिस्कस करते हुए टाइप्स ऑफ गियर्स भी डिस्कस करेंगे और अंततः सिंपल गियर ट्रेन के बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट करता है ट्रांसमिशन ऑफ पावर यानी यूनिट 1 का सिलेबस। आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 का नाम है आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इसमें हम लोग रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के सिद्धांत समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन का सिद्धांत, उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एयर कंडीशनिंग का सिद्धांत, फिर रेफ्रिजरेशन में और जो दूसरी चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेंट या डिफरेंट साइकिल्स, वो भी हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हम सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग की वर्किंग भी पढ़ेंगे, स्प्लिट एयर कंडीशनिंग की भी वर्किंग और इसकी एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ बेसिक्स कवर करने के लिए, इन प्रिंसिपल को समझने के लिए हम बेसिक डेफिनेशंस भी कवर करेंगे, जैसे डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, टेम्परेचर, प्रेशर, हीट, ये सभी चीज़ें। तो ये हमारा यूनिट 2 का सिलेबस कवर करता है। तीसरी यूनिट जो मैकेनिकल की है और आखिरी जो है मैकेनिकल पोर्शन में, उसका नाम है पंप्स एंड टरबाइन। इसमें 2 पोर्शन में विभाजित किया गया है, एक पंप और दूसरा टरबाइन। पंप जैसे अलग अलग प्रकार के आपको विदित ही हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, रोटरी पंप। इनको हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनका फिर उप विभाजन भी हम लोग डिस्कस करेंगे और अंततः उनके क्या क्या यूजेस हैं, कहाँ कहाँ उनका प्रयोग होता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से टरबाइन, कितने विभिन्न प्रकार की टरबाइन होती है और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।